हाय एंड वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। जब मैं आपको ढक के खड़ी हुई हूँ, अब इनसे इतनी देर से क्यों रही हो? ये पहनना तो पहन। ये जा रही हूँ ऊपर चेयर पे बैठ। अपना इंट्रोडक्शन दे दो। इंट्रोडक्शन। हाय 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 इधर इधर इधर। हाय। नहीं नहीं हम नहीं आ रहे। ये मेरे कोचिंग के बच्चे, ये वही वाली पुटपुट है चुटकी वाली जिसका बच्चा गुम हो गया। मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं। हम फिर आपसे मिलेंगे एक अनदर व्लॉग के साथ। और देखिए आज जो है ना वो जो हमारी चटर पटर है, क्योंकि ये व्लॉग जो है मैं अपनी जो नीज़ है उसके चैनल पे डालती हूँ, तो वो आज उसने कुछ रोना धोना सा कुछ ऐसा मचा रखा है। तो क्यों रही हो? ये पहनना तो पहन उसने, तो इसलिए हम आपको कुछ स्पेशल दिखाएंगे। और कुछ मैंने अभी यूट्यूब पे कुछ वीडियोस पे कुछ कमेंट्स वगैरह दिखे मुझे, तो हम उस पर भी कुछ थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। मैंने उस पर कुछ बहुत सारा बड़ा छोटा भाषण दिया है, तो वो भाषण भी आप मेरा देखिएगा कि मैंने क्या भाषण दिया है उस पर। सो हम अपना ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं और मिलते हैं। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं मेरी लाइफ में, मतलब मेरा जो डे है वो कैसे जाता है और क्या क्या करती हूँ मैं अपनी लाइफ में। तो आज मैं अपने डेली रूटीन का जो है ब्लॉग बना रही हूँ, तो वो आप लोगों को पसंद आएगा। और आप लोग प्लीज़ जो है फॉलो करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर लाइक करिएगा। तो अभी देखिए हम लोग अपने डॉग्स के लिए रोटियाँ बना रहे हैं। ये देखिए ये रोटी रखी है अभी, और रोटियाँ जो है ये बनेगी। सो ये सारी रोटियाँ बनने के बाद तो फिर हम अपने डॉग्स के लिए खाना लेके जाएंगे, उन्हें खाना देंगे। एंड उसके बाद जो है फिर अभी मैं आपको दिखाती हूँ, मेरा डॉग है, मेरे पास भी डॉग है एक्चुअली। तो मैंने भी उसे खाना दे दिया है और वो बैठा हुआ है बहुत आराम से, मुझे दिखाती हूँ। तो बशो हाय कह दो। हाय 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 हाय। ये जो है खाना खा के बैठे हुए हैं बहुत मज़े से। वेलकम, हम फिर से आ गए हैं और हम अपनी अभी बच्चों के लिए जो है रोटी वगैरह जो है वो तैयार कर रहे हैं, तैयार करने में बिज़ी हैं। ये आप देख सकते हैं, उनके लिए खाना वगैरह बनाने में हम बिज़ी हैं। तो अभी और रोटियां हैं जो बन रही हैं, वो हम तैयार करेंगे। तो हम खाना देने जब हम जाएंगे अपने डॉग्स के लिए, तब हम आपसे मिलते हैं कि डॉग्स को खाना हम कैसे खिलाते हैं। तो आप चलिए हमारे साथ भी फीडिंग पे। तो ये देखिए हम आए हैं अभी यहाँ इनको खाना खिलाने, तो आप ये देख सकते हैं, को देने जाएंगे। तो इनको हमने दिया है सब्ज़ी और रोटी, और आज मुझे पता नहीं क्यों जुकाम हो गया है। ये देखिए खाइए, ताकि आप देख सकें कि हम सब्ज़ी जो, बाकी हम 2 डॉग्स हैं, ये खाना 2 डॉग्स के लिए है। उसके बाद फिर और हम लेकर आए, एक है हमारा डॉग जो कि अभी खाना नहीं खा रहा, उसके भी बड़े नखरे। तो अभी मेरे पास कोई, हम ये बाकी खाना लेके जा रहे हैं और डॉगीज़ को खिलाने। फिर हम इनको दोपहर में भी खाना देंगे। तो ऐसे हम इन लोगों को खाना वगैरह खिलाते हैं। हम देख सकते हैं ये खा रहा है यहाँ पर। सो आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये देखते हुए। सो आप लोग भी प्लीज़, जो भी अगर आपसे डोनेट हो सकता है डोनेट करिए इन लोगों के लिए। स्पेशली फूड की हमें बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, तो आप लोग फूड इन बच्चों के लिए डोनेट कर सकते हैं। और मेडिसिन वगैरह जो भी है अगर आप डोनेट कर सकते हैं तो आप डोनेट करिए। एंड जितना भी आप लोगों से छोटा सा अमाउंट भी हमारे इन बच्चों का पेट भर सकता है। सो नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट अपने पड़ाव की तरफ। ये आ गई है हमारी ब्लैक की, पसड़ जाती है, ये पूरी तरीके से पसड़ जाती है। इतना प्यार करती है, ये इतना प्यार करती है इनको प्यार। इनको हमने स्टेरलाइज़ करा दिया है। सो इनको हमने स्टेरलाइज़ करा दिया है और ये अब ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट हो गई हैं। ये 1 मंथ तक जो है, ये बेसिकली ये 1 मंथ मेरे घर में रही है स्टेरलाइजेशन के बाद। और वो फिर हमने इसको, ये ठीक हो गई थी, फिर उसके बाद ही हमने इसको छोड़ा है। जब ये ठीक हो गई है तब हमने इसको छोड़ा है। तो ये बहुत ज़्यादा जो है देख सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा अच्छी है, या ये एकदम से पसड़ जाती है। ये बहुत, इसका एक बच्चा गुम हो गया है, हमने आप लोगों को दिखाया था। उसके 2 बच्चे थे, इसका एक बच्चा गुम। वीडियो बनाऊं तब तक तो इन लोगों ने ये देखिए सारा खाना फिनिश कर लिया है। सब कुछ ये खा चुके हैं। ये लिए हम रोटी लाए हैं, छोटी छोटी रोटी है, ये देखिए छोटी। लो आओ, लो ये लो, तुमने तो खा लिया, तुमने तो खा लिया। हाँ ये देखिए खा रहे हैं, ये लो ले। अरे गुस्सा, ये बैठी है हमारी एक और, ये इनके बड़े नखरे हैं। ये पेडिग्री भी नहीं खाती हैं, ये रोटी भी नहीं खाती हैं, ये नथिंग खा, अपने बच्चों पे खिसियाती है ये। खा लिया। गिलहरी, इसने मारी, गिलहरी मारी। अभी खाना भी दिया, सब्जी रोटी खाना भी खाया। खाना दे दिया ना, ये झबरू बहुत सताना है। खाना दे दिया ना, बच्चों का भी खाना खाती है। खाने दो ना रोटी, तो जाएगा रोटी लेके खाने। झबरू, चुटकू रोटी खाई, चुटकू बाबू। हाँ अरे फंसा मत लेना गले में गलती से। हाँ रोटी खाई। हाँ। मेरा डेली रूटीन
ये है, इनको खाना खिलाना होता है मुझे इनको खाना खिलाना होता है बड़ा बड़ा बुब्बू को। हाँ कब इनको खाना खिलाना होता है। ये मेरी डेली रूटीन है, ये मेरी डेली डॉग फीडिंग है। अभी हमारे पास इतना फूड नहीं है तो इसलिए अभी हम इन लोगों को रोटी दे देते हैं घी लगा के, ताकि ये लोग अच्छे से, को बचपन से पाला है। ये रहा एक, ये रहा, मैंने तो इन सबको बचपन। हाय कर दो, हाय कर दो, हाय कर दो, हाय कर दो, हाय 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 हाय, इधर 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 इधर, हाय हाय। मैंने तो इन सबको बचपन से पाला है, तो नहीं काटते मुझे, तो कोई नहीं काटता, कोई नहीं काटता है मुझे। सब लोग डरते हैं, सब लोग डरते हैं, है ना भाई, सब लोग डरते हैं कि डॉग तो काटते हैं, ये स्ट्रीट डॉग्स तो काटते हैं, बिल्कुल नहीं काटते हैं। अब हम इनको आएंगे दोपहर में खाना देने आएंगे। एक ये बैठी है हमारी महारानी, ये देखिए ये बैठी है झबरू, इसका नाम हमने रखा है। फिर मैं आज बनाऊंगी अपने लिए थोड़ी सी चाय, क्योंकि अभी सुबह सुबह उठी हूँ मैं, तो अभी मैंने सुबह उठते पहले मैं ब्लैक टी पीती हूँ। अब मैं इनको सबसे पहले खाना वाना देने के बाद अब दिखाती चलूँ। ये आए, पीछे आए, ये आए, ये सबके सब जो है यहाँ रहता है साइड में। ये देखिए यहाँ से आपको ये चारों ये चारों है बड़ी वाली डॉगी के। हाँ काट लो, तुम काट लो, काट लो। ये ठंडे ठंडे में यहाँ रहते हैं सारा दिन भर, तो इस एरिया में यहाँ पर बहुत ठंडा रहता है इनके लिए। बहुत काट लो, काट लो, काट लो। अब हम चल रहे हैं अपने घर की तरफ इन सबकी वीडियो बनाते हुए जब ये छोटे थे ना, तो ये एकदम मतलब अनटच थे ह्यूमन से। सो इट इज़ सो दैट इज़ वाई बिल्कुल जहाँ भी इनको टच करो भाई ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग जाते थे। तो अभी ऐसा है नहीं, क्योंकि अभी मैं डेली आ रही हूँ, क्योंकि बहुत छोटे थे तब तक मैंने भी इनको हाथ नहीं लगाया था कि अच्छा थोड़ा मतलब रहें, तो अपने नेचुरल उसमें बार बार उनको टच करो, परेशान करो तो बच्चे वो हो जाते हैं। तो इस वजह से मैंने भी बिल्कुल नहीं छुआ था। अब थोड़े बड़े मुन्नू कुट्टू पुट्टू ये सब खेल रहे हैं। इसमें हम पानी ख़त्म हो गया, तो हम डेली इसमें पानी डाल देते हैं, तो प्रॉपर मतलब वीडियो बना सके, क्योंकि मुझे इनको खाना भी देना होता है, फिर प्लस वीडियो भी बनाना होता है। हाँ मैं अपना बर्तन तो भूल ही गई, जिसमें खाना मैं लेकर गई थी, और वो जो है मैं भूल गई। मम्मी ने मुझे बहुत ही चित्र मारने हैं, बहुत भयंकर वाले। ये फ्राई पैन इतना बड़ा भूल के आ गई हो। तो नाश्ता वाश्ता करेंगे, तो ये रहा मेरा फ्राई पैन जिसमें हमने खाना दिया था बच्चों को। वो थोड़ी देर में मिलते हैं हम आपसे, तब तक मैं अपने हैंड वगैरह वॉश कर लेती हूँ, एंड बाय, थोड़ी देर के बाद मिलते हैं। तो मैं जा रही हूँ अपने लिए चाय बनाऊँगी। चाय आज मेरा थोड़ा सा चाय पीने का मन कर रहा है, वैसे मैं पीती नहीं हूँ, बट आज मेरा मन कर रहा है थोड़ी सी चाय पीने का, सो इसलिए मैं चाय बना रही हूँ अपने लिए। ओके, तो फिर उसके बाद फिर हम बैठ के चाय पियेंगे, फिर हम नाश्ता करेंगे। नाश्ता करने के बाद फिर हम आपसे फिर से मिलेंगे। और मेरे भाई के साथ नहीं पड़ती है बिल्कुल भी, बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है। भाभी ठीक ठाक है, सो है, ठीक है, बस मेरे भाई की बेटी है छुटकी, बस उससे मेरा मन जो है लगा रहता है। बाकी मेरी मम्मी को मेरे लिए बहुत टेंशन होती है, क्योंकि मुझे गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, सबसे बड़ी बात ये है। तो मेरी ये चाय बनके रेडी है, और मम्मी कह रही है कि मुझे भी दे दो 2 घूंट, और बल्कि उनका पेट जो है वो ठीक नहीं है, उनका पेट जो है ख़राब हो रखा है। ऑफ कर देते हैं। मुझे आज डॉग्स के वीडियोस अपडेट करने हैं, और अपना जो एजुकेशन वाला मेरा चैनल है जिस पे मैं पढ़ाती हूँ, उस पर मुझे अपने वीडियोस डालने हैं वीडियो। सो फाइनली मम्मी ने मुझे बुला लिया है, और मेरी चाय ठंडी हो गई है, जो कि मम्मी के पास रखी थी, और मैं जा रही हूँ अपनी चाय लेने। मेरी टेबल साफ़ हो गई है, बाय। मैं आ गई हूँ अपनी चाय लेके, और मैं अपनी चाय पीऊँगी आराम से, तसल्ली से बैठ के। अच्छी चाय पीएंगे, वैसे मैं अच्छी चाय बनाती हूँ, बहुत अच्छी चाय बनाती हूँ। मैं अपने वीडियोस चेक करूँगी और डालूँगी, तो ये मेरा रूटीन रहता है। मैं क्या क्या करती हूँ वैसे तो रूटीन सेम ही होता है, बट स्टिल एक्चुअली ये व्लॉग मैं बहुत सारी डिमांड्स के वजह से बना रही हूँ। बहुत सारे लोगों ने मुझे सजेस्ट किया कि बच्चों ने भी, मैम आप व्लॉग बनाइए, व्लॉग बहुत चलते हैं करके। और कुछ बड़े लोगों ने भी बोला, अरे भाई तुम व्लॉग बनाओ, डेली व्लॉग बनाओ, लोगों को पसंद आता है। तो मैंने बोला डेली व्लॉग तो नहीं, आई कांट मेक डेली व्लॉग, डेली वही रूटीन होता है, क्या व्लॉग बनाओगे। और जो बनाते हैं लिटरली मुझे नहीं समझ में आता है डेली कहाँ से वो नई चीज़ें या नया कुछ कंटेंट डाल देते हैं अपने व्लॉग में। मेरी तो डेली लाइफ रूटीन वही रहता है सेम। अच्छा, अभी कल रात को 12:30 बजे के आसपास, एक्चुअली वैसे तो जनरली मैं 11:30 पे सो जाती हूँ, बट कल मैं 12:30 भतीजी के नाम पर चैनल है भतीजी का, तो उस पर मतलब किसी ने कुछ कमेंट किया था। मैंने वो वीडियो देखा एक्चुअली, तो वो वीडियो में कोई संस्था थी जिन्होंने, कोई लड़की पता नहीं कहाँ दिल्ली वगैरह में कुछ घूम रही थी, कुछ पागल सी थी वो, और उसने गले में चेन, बड़ी मोटी जो चेन होती है वो उसने गले में डाल रखी थी, बड़ी मतलब अजीब सी थी, पागल सी बनी वो घूम रही थी। एक वो बंदा था, एक लड़का था, वो शायद हो सकता है कि वो किसी NGO से के साथ मिलके काम करता हो, मे बी इट बी पॉसिबल। तो उन्होंने उसकी हेल्प करी, ठीक है, उसको किया, सारा कुछ साफ़ किया उस लड़की को, और सारी चेन और पता नहीं क्या क्या कपड़े वपड़े उसने डाल रखे थे, तो वो सारे कुछ हटाए उसने। उस लेडी की हेल्प करी, डॉक्टर को भी बुलाया, और डॉक्टर को बुला के उन्होंने जो भी उसका ट्रीटमेंट वगैरह था वो देना था, उसे शायद फिर किसी NGO वगैरह में भेजा गया। तो ठीक है, अच्छा काम किया। बट जब लोग जो है ना कंपेयर करने लगते हैं, अरे इसको तो ये मिलना चाहिए, इसको तो वो मिलना चाहिए, वहाँ पर कंपेयरेंस हो रहा है। मतलब ऐसे ही मैंने नीचे कमेंट देखे
करके, ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। तो वहाँ पर किसी ने लिखा हुआ था, अरे इन्होंने तो है बिल्कुल बहुत अच्छा काम किया है, जब मदर टेरेसा को जो है अवार्ड मिल सकता है तो इनको क्यों नहीं अवार्ड मिल सकता, इन्होंने तो साक्षात भगवान स्वरूप हैं ये। मतलब हाउ कैन यू पीपल डू दिस, मतलब किसी भी एक नॉर्मल इंसान को आप भगवान कैसे बना सकते हो? आप लोग के अंदर मतलब जरा भी कॉमन सेंस वाली कोई बात है कि नहीं है? मतलब कोई भी इंसान ठीक है अच्छा काम कर रहा है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना हो जाएगा कि वो भगवान हो जाएगा। भगवान के बराबर तो आप कभी बन ही नहीं सकते, कभी हो ही नहीं सकते। एंड सेकेंडली भगवान से तो जो कंपेयर कर रहे हैं, साथ ही वो मदर टेरेसा से कंपेयर कर रहे हैं उस बंदे को। यू नो पीपल नो कि मदर टेरेसा ने क्या वर्क किया है, या आपको पता भी है कि उन्होंने क्या वर्क किया, किसके लिए काम किया है, किस एज से उन्होंने गरीब लोगों के लिए काम किया, आप लोगों को ये सब पता भी है? तो एक्चुअली वहाँ पे मैंने और भी बहुत सारे कमेंट्स पढ़े, फिर मैंने अपना भी कमेंट वहाँ पे लिखा, यही जो मैं अभी आपको बता रही हूँ। तो वहाँ पर बोलते हैं मदर टेरेसा जो है वो हिंदुओं को क्रिश्चियन बनाया, उनको तो अवार्ड इसलिए मिला है क्योंकि उन्होंने हिंदुओं को क्रिश्चियन बनाया। अरे भाई कैसे हिंदुओं को क्रिश्चियन बना देगा भाई कोई? क्योंकि खुद का दिमाग नहीं है तुम हिंदुओं के पास, कि खुद का दिमाग नहीं यूज करते हो, खुद का दिमाग नहीं चलाते हो, कि क्या कहते हैं किसी और धर्म को अपनाना है कि नहीं अपनाना है? ऐसा कुछ भी नहीं है कि उन्होंने हिंदुओं को क्रिश्चियन बनाया। जाके पढ़ो उन्होंने क्या वर्क किया है, किसके लिए काम किया, उसके बाद यहाँ पर फालतू बकवास करने आया करो, कमेंट कर रहे हैं, ठीक है ना? मैं आप ऑडियंस से भी बोलना चाहती हूँ। और तुम लोगों को, तुम हिंदुओं को अगर इतनी प्रॉब्लम है क्रिश्चियन से, तो ब्रिटिशर्स के बनाए हुए शर्ट्स क्यों पहनते हो, ब्रिटिशर्स के बनाई हुई पैंट क्यों पहनते हो, हमारा क्रिश्चियंस का कल्चर क्यों अपनाते हो? जो ये गाउन शादियों में जो ये गाउन बड़ा पहन के जो है बड़े लटके झटके जो दुल्हनें दिखाती हैं, ये गाउन तो इंडिया का तो कल्चर है नहीं ना, तो तुम हिंदुओं का कल्चर है, तो किस लिए पहनते हो भाई गाउन? किसके कहने पे कहते हो? ये तो हम क्रिश्चियंस का कल्चर है, ये तो हम ब्रिटिशर्स का कल्चर है। ब्रिटिशर्स में महारानी जो आपकी एलिजाबेथ थी वो गाउन पहनती थी, प्रॉपर क्रिश्चियंस का कल्चर है भाई। क्यों पहनते हो भैया आप लोग गाउन छोड़ो। आजकल जो है मुस्लिम्स जो है मैरिज, हिंदू मैरिज, सब आप लोग केक कटिंग करते हो। यू नो कि क्रिश्चियंस में केक कटिंग कितनी इंपॉर्टेंट सेरेमनी होती है, और आप लोग केक कटिंग वाली सेरेमनी क्यों कर रहे हो भाई? ये तो क्रिश्चियंस का कल्चर है, और बेटर यू स्टॉप ऑल दिस, ठीक है ना? आपको क्रिश्चियन का कल्चर जो है बिल्कुल भी ये नहीं करना चाहिए। ओफो, एक तो मेरा ये डॉग यहाँ पीछे बैठा रहता है, कैसे बैठ जाते हो तुम? खैर, सो आपको ये सारे जो चीज़ें हैं ना नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात, कुकीज़ खाते हैं और आप वैसे नॉर्मली जो है केक्स खाते हैं, बिस्किट्स खाते हैं एंड पेस्ट्रीज, ये वो डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना खाते हैं ना। आप लोग के सबके घर में डाइनिंग टेबल होगी ना। ये डाइनिंग टेबल किसने दी है, कौन लेकर आया है? सब ब्रिटिशर्स की देन है। एंड ब्रिटिशर्स ऑल जितनी फॉरेन कंट्रीज है ना, ये सारी क्रिश्चियंस हैं। घूमने जाते हो ना बाहर, फॉरेन कंट्रीज आप घूमने जाते हो, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड एंड कैनेडा, ये वो। हिंदुस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा सबके सब क्रिश्चियन कंट्री में जाकर, हिंदुस्तान से मैक्सिमम जनता जो है क्रिश्चियन कंट्री में जाके बसी हुई है। तुम लोग के रिश्तेदार बसे हुए हैं, तो तुम भी क्यों जाके बसे हुए हो ईसाइयों की कंट्री में? अगर वो वहाँ से मार के भगाने लगे ना, तो तुम लोग की सबकी ऐसी की तैसी हो जाएगी, ठीक है ना? तो इसलिए ये सारे जो कमेंट्स जो है ना, मैं कमेंट्स के आपको फोटो भी इस वीडियो पे जो है मैं डालूंगी, तो आप लोग देखिएगा किस तरीके के कमेंट किए हैं। अभी मेरे पास ओपन है, उसमें लिखा है लोफर मदर टेरेसा झूठी समकार नहीं विदेशी, पता नहीं क्या। सो वो तो विदेशी है, उसको तो आपने बोल दिया, उनको तो आपने बोल दिया, सॉरी उनको तो आपने बोल दिया मदर टेरेसा को वो विदेशी है। और तुम लोग जो सबके सब हिंदू जो विदेश में जाके बसे हो, हमारी क्रिश्चियन कंट्रीज में जाकर बसे, तो ज्यादा बकवास यहाँ यूट्यूब पे बैठ के ज्यादा कमेंटबाजी मत किया करो। ये वीडियो उन सब के लिए है जो बहुत ज्यादा कमेंटबाजी करते हैं ना कि मदर टेरेसा जो है उसने क्रिश्चियंस जो है हिंदुओं को जो है क्रिश्चियंस बनाया। क्यों बन गए भाई तुम हिंदू क्रिश्चियंस? किसने कहा था? किसने तुमसे जबरदस्ती किया था? किसी ने तुमसे जबरदस्ती किया कि जाके बन जाओ? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। जबरदस्ती हिंदुओं को या मुस्लिम्स को कोई क्रिश्चियन नहीं बना सकता। तुम्हारे अंदर खुद का दिमाग नहीं है। हमें तो कोई ब्रेन वॉश करके दिखाए, हमें तो कोई बोले कि हिंदू बन जाओ, मुस्लिम बन जाओ, हम तो कभी ना बनेंगे। हम मर जाएंगे लेकिन हम कभी नहीं बनेंगे, क्योंकि हम जिस धर्म में पैदा हुए हैं हम तो उसी धर्म में मरेंगे। और बोलो डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना खाते हैं, ठीक है? अभी इस पे मैं स्पेशल वीडियो एक बनाने वाली हूँ, सच्चाई से रूबरू, मेरा नया चैनल आने वाला है। ये स्पेशल वीडियो इन्हीं कुछ ऐसे ही टॉपिक्स पर होगा, कुछ स्पेशल वीडियोस स्पेशल टॉपिक पे जिसपे आज तक कभी किसी जनता का या कुछ लोगों का जो है ध्यान नहीं गया है। जो कल्चर, वैसे आप कहते हो क्रिश्चियंस खराब है, क्रिश्चियंस ये है, क्रिश्चियंस फलाना है, ढमकाना है, सारी चीजें। आप क्रिश्चियन इंग्लिश बोलते हो ना बहुत ज्यादा, अपने बच्चों को क्रिश्चियन स्कूल्स में क्यों पढ़ाते हो भाई? बिशप कॉनॉर्ड में पढ़ा रहे हो, सेंट फ्रांसिस में पढ़ा रहे हो, सेंट एंड्रयूज में पढ़ा। सो किसने कहा है आपको अपने बच्चों को क्रिश्चियन स्कूल्स में पढ़ाने में? निकालो, अगर इतनी बातें छौंकते हो यहाँ बैठ के, तो अपने बच्चों को सबसे पहले तो क्रिश्चियन स्कूल से निकालो। दूसरा, इंग्लिश बोलना बंद करवाओ। पैंट शर्ट जो पहनते हो बड़े स्टाइल में, जीन्स और ये छोटी छोटी जो ड्रेसेस ना, बहुत रिच जो बिजनेसमैन टाटा अंबानी अपनी लड़कियों को छोटी छोटी ड्रेसेस पहनाते हैं, क्यों पहनाते हो? ये सारा वेस्टर्न कल्चर है, ये वेस्टर्नाइजेशन हो रहा है हमारे इंडिया में। मतलब वेस्टर्न कल्चर वाले तो इतना नहीं अपनाते हैं हमारे इंडियन कल्चर को, नहीं, या वो करते हैं। कुछ एक आध हैं जो साड़ी और सूट पहन लेते हैं, क्योंकि उन लोग
को शौक चढ़ता है, लेकिन वो हिंदुस्तान की बुराई नहीं करते हैं तुम लोगों की तरह। जिस तरीके से तुम उन्हीं का कल्चर अपना रहे हो, उन्हीं के कपड़े पहन रहे हो, छोटे छोटे कपड़े जो पहनते हो, ये सारा वेस्टर्नाइजेशन है, ये सारा वेस्टर्न कल्चर है। कोई अपना तुम्हारा खुद का ये कल्चर नहीं है जो तुम बाहर के विदेशी कल्चर्स को तो बड़ा अच्छे से अडॉप्ट कर लेते हो, लेकिन विदेशी लोगों से प्रॉब्लम है, विदेश में रहने वाले क्रिश्चियन से प्रॉब्लम है, इंडिया में रहने वाले क्रिश्चियन से प्रॉब्लम है तुम लोगों को। तो सबसे पहले तो ये जो छोटे छोटे कपड़े पहनाते हो ना, पहले तो ये पहनना बंद करो। पैंट शर्ट जीन्स ये जो लड़के पहनते हैं, धोती कुर्ता पहनो ना। इंडिया का कल्चर तो धोती कुर्ता पहनना है, तो आप धोती कुर्ता पहनो। अपने बच्चों को जो सलवार सूट और साड़ियां पहनाओ, अपनी लड़की को जरा पहना के दिखा देखना। लड़कियों को सलवार सूट तो बताएंगे तुम्हें कि हम ये पहने वो पहने, ऊपर से आप मदर टेरेसा को बोल रहे हो कि वो विदेशी है। मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड, आप लोग को जरा सी भी शर्म नाम की चीज नहीं है। मतलब शर्म ऐसा लगता है कि जैसे बेच खाई है। मतलब जिन ब्रिटिशर्स की इंग्लिश बोल रहे हो, जिन ब्रिटिशर्स का खा रहे हो, जिन ब्रिटिशर्स की चीजें यूज कर रहे हो, इतना सब कुछ ब्रिटिशर्स, नो डाउट आई एग्री कि ब्रिटिशर्स हिंदुस्तान को लूट के गए, बहुत बुरा किया। मैं भी तो क्रिश्चियंस हूँ, मैं तो नहीं जो है ब्रिटिशर्स का या किसी का फेवर कर रही हूँ। मैं ब्रिटिशर्स का फेवर नहीं कर रही हूँ। जैसे कि आप एक पर्सन, उसको आप पर्टिकुलर पर्सन को आप जो है आप लोगों ने टारगेट बना लिया कि मदर टेरेसा ने हिंदुओं को क्रिश्चियन बनाया, तो अब क्यों नहीं बन जाते तुम हिंदू क्रिश्चियन? अब क्यों नहीं बन रहा है कोई हिंदू क्रिश्चियन? क्यों नहीं बन रहा है? तुम्हारे अंदर खुद का यूज नहीं है, अपना ब्रेन यूज नहीं करते हो। कोई ऐसे ही कोई भी हिंदू क्रिश्चियन बन जाएगा, हम क्रिश्चियन हिंदू बन जाएंगे। हमें तो कोई बना के दिखाए, हिंदू बना के दिखाए, मुस्लिम बना के दिखाए, ऐसे कोई किसी को जबरदस्ती कोई क्रिश्चियन नहीं बना। मतलब उनके ऊपर ठप्पा ही लगा दिया आप लोगों ने कि उन्होंने जो है हिंदुओं को क्रिश्चियन बनाया, उनको अवार्ड, हिंदू को क्रिश्चियन बनाने का उनको अवार्ड मिला। लेकिन उन्होंने जो अपनी पूरी लाइफ जो है इंडिया में स्पेंड कर दी, आज वो इस दुनिया में नहीं है, तो उनके पीछे आप उनकी बुराई कर रहे हो। मतलब शर्म नाम की कोई चीज है आपके अंदर? एंड यू नो कि किन लोगों के लिए उन्होंने काम किया है, किन लोगों की उन्होंने सेवा करी है, जिनके पास आप हिंदू जाना तक पसंद नहीं करते हैं, उन लोगों की उन्होंने सेवा करी है। आपने तो जातियों को बांट दिया था, आप लोगों ने जातियां बना दी, ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इस तरीके की आप तो जातियां बना के चले गए। और शूद्र को आप किस नजर से देखते थे? उनको अपने पास बिठाना नहीं। भीमराव अंबेडकर याद है ना, उन्होंने शेड्यूल कास्ट के लिए क्या क्या काम किया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो है चेंज किया। इनफैक्ट जो अभी भी हम आज जो हम कॉन्स्टिट्यूशन जो है हम अपना जो यूज कर रहे हैं या फॉलो कर रहे हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन, वो कॉन्स्टिट्यूशन भी जो है ब्रिटिशर्स द्वारा दिया गया है। उसमें हमारे इंडिया के बड़े बड़े लीडर्स ने सिर्फ चेंजेस किए हैं, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन दोबारा नहीं बनाया गया। पूरा कॉन्स्टिट्यूशन दोबारा बनाया जाता ना तो 5-10 साल लग जाते, ठीक है ना। तो वो ब्रिटिशर्स का ही कॉन्स्टिट्यूशन है जो फॉलो हुआ, क्योंकि हमारी इंडिया डेमोक्रेटिक हो गई थी। तो डेमोक्रेटिक कंट्री में ब्रिटिशर्स के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं चल सकते थे, तो वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस पड़े गए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, और वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हटा के नए रूल्स एंड रेगुलेशंस डाले गए। लेकिन उसमें कुछ ऐसी चीजें जो आज भी हम फॉलो करते हैं। सबसे पहले तो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन फिर आप चेंज कर दो, ठीक है। सो भीमराव अंबेडकर ने इसमें सबसे बड़ा रोल प्ले किया और शेड्यूल कास्ट को उन्होंने सबसे ज्यादा हक दिलाया। अब क्या हो गया आपका? अब तो शेड्यूल कास्ट तो सारी गवर्नमेंट जॉब्स ले रही हैं, सारी गवर्नमेंट जॉब शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स को मिल रही है। अब आप पंडित, ब्राह्मण, अब कहाँ गए? अब तो कुछ नहीं मिल रहा आप लोगों को, तो कद्दू से कुछ नहीं, कोई जॉब्स नहीं मिल रही है, कुछ भी नहीं मिल रहा, सारी जॉब्स उनको मिल रही है। अब तो आप पिछड़ गए। तो आपकी जो जातियां जो बनाई थी, want to tell one thing कि उनका बैकग्राउंड, उनकी हिस्ट्री पहले चेक करो। जिन शूद्र जातियों को ना आपने पिछड़ा वर्ग जो घोषित कर रखा था, उन शूद्र जातियों के जो निचले, बहुत ही निचली जाति के जो लोग थे ना, पिछड़े वर्ग के जो लोग थे, उन लोगों के बीच में मदर टेरेसा ने और उनकी पूरी टीम ने जो है काम किया है। और उससे भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आई वांट टू टेल यू, जो कोड़ी लोग होते हैं ना, जिनको कोड़ हो जाता है, इस तरीके के उनके हाथ हो जाते हैं, उनकी सेवा करिए, उन कोड़ियों लोगों की सेवा करिए पूरे हिंदुस्तान में मदर टेरेसा ने और उनकी टीम ने, ठीक है। ऐसे ही नहीं उनको नोबेल पीस प्राइज मिला। नोबेल पीस प्राइज जो है ना वो इंटरनेशनल लेवल पे मिलता है। हिंदुस्तान नहीं किसी को उठा के जो है नोबेल पीस प्राइज दे देगा। जैसे कि आप उस लड़के के लिए बोल रहे हो कि उसने उस लड़की को लेकर आया, वो किसी लड़का किसी एनजीओ में काम करता है और उस लड़के ने, ठीक है, अच्छा काम किया, लेकिन आप कंपेयर किससे कर रहे हो? मदर टेरेसा की वो चप्पल की धूल के बराबर भी नहीं है। अब मैं बोल दूं, जो आप जितना उल्टा सीधा जो मदर टेरेसा को विदेशी बोल रहे हो ना, तो मैं बता दूं उसकी मदर टेरेसा की चप्पल के नीचे जो धूल होती है ना, उसके बराबर भी वो लड़का नहीं है और ना वो कभी कर सकता है। आप लोगों के अंदर अगर इतना बोलने का दम है ना, तो सुनने का भी मादा रखा करो, ठीक है ना। जो मदर टेरेसा ने उन्हीं निचली जातियों में से जो कोड़ी लोग होते हैं ना, उनका ट्रीटमेंट किया है ऑल ओवर इंडिया, उनको टच किया है, उनको छुआ है। आप लोगों की तरह नहीं कि वो अनटचेबल्स हैं, हम उनको छुएंगे नहीं। अगर बोलने का दम है तो सुनने का भी मादा रखिए, ठीक है ना। किसी कोड़ी को अपने घर लाकर उसकी सेवा करके दिखाओ, तब मैं जानू कि तुम हिंदुओं में बड़ा दम है, ठीक है। तो इसलिए प्लीज किसी ना, मतलब सिर्फ वो क्रिश्चियन है, जब आप लोग हम पे कमेंट कर सकते हो तो हम क्यों ना बोले भाई आप लोगों को कि क्योंकि वो क्रिश्चियन है और वो अपने पूरा देश अपना छोड़ के इतनी छोटी सी उम्र में पूरी जिंदगी उन्होंने आपके हिंदुस्तान में स्पेंड कर दी, पूरी जिंदगी सेवा करी उन्होंने कोड़ियों की, उन कोड़ियों की जिन कोड़ियों को आपने, कोड़ी को, निचली जाति के लोगों को आपके हिंदू धर्म में बिल्कुल नकार दिया था। आप अपनी सोसाइटी में उन्हें रखते नहीं थे। बैठालना, उठाना, खाना पिलाना, खाना, ये तो अलग चीज है, ठीक है ना। ये तो
कर ही नहीं सकते, आपके अंदर इतना दम नहीं है कि आप किसी कोड़ी की सेवा करो। तो अगर कर सकते हो ना, अगर दम है करने का, किसी कोड़ी की सेवा का दम करने का, सेवा करने का अगर दम है, तब जो है किसी क्रिश्चियन पे जो है कमेंट करना, ठीक है? क्योंकि हमारे रिलीजन में ये सारी चीजें नहीं सिखाई जाती हैं। हमारे रिलीजन में जातियां नहीं होती हैं। हमारे रिलीजन में किसी को निचली जाति या कोड़ी, इस तरीके के जो कोड़ी होते हैं उनको बिल्कुल नकारा नहीं जाता। हम उनकी हेल्प करते हैं, और मदर टेरेसा और उनकी टीम ने पूरे हिंदुस्तान में कोड़ियों की सेवा करी है, ठीक है? कोड़ी आज आपको हिंदुस्तान में कहीं नहीं दिखेंगे। इक्का दुक्का अगर कहीं पर आपको कोई दिख गया तो थोड़े, इसलिए प्लीज आप किसी पे भी कमेंट करें तो पहले उसके बारे में जान लें और उसके बाद कमेंट करें, ठीक है? अगर आपके अंदर इतनी हिम्मत है, इतना दम है आपके अंदर कि आप कोड़ियों को अपने घर में रखकर उनकी सेवा कर सकते हैं, तो उसके बाद ही मदर टेरेसा पे या किसी भी क्रिश्चियन पर जो है कमेंट करें। और उससे भी बड़ी बात, आप लोगों को मदर टेरेसा से इतनी प्रॉब्लम है, आप लोगों को क्रिश्चियन से इतनी प्रॉब्लम है कि उन्होंने हिंदुओं को क्रिश्चियन बनाया, तो विदेशों से तो बहुत सारी चीजें आती है जो आप यूज करते हो, और जितनी भी फॉरेन कंट्रीज, जितनी भी बाहर विदेशी कंट्री है, वो सबके सब क्रिश्चियंस हैं। तो वाई यू आर यूजिंग ऑल दोज थिंग्स? क्यों यूज करते हो आप वो सारी चीजें? और ब्रिटिशर्स इंडिया में इतना सब कुछ देके गए, आप लोग अपने बच्चों को क्रिश्चियन स्कूल्स में क्यों पढ़ा रहे हो? ठीक है, हमारा कल्चर अपनाते हो, हमारी सारी चीजें अपना रहे हो, प्रॉपर हमारा कल्चर अपना रहे हो, आप लोग व्हाइट गाउन पहनते हो अपनी शादियों में, केक कटिंग हो रही है, क्यों करते हो भाई? इतना किसने कहा है आपको करने के लिए? आपको कोई जोर जबरदस्ती तो नहीं है। आप क्यों हमारा क्रिश्चियन कल्चर अपना रहे हो? और फिर क्रिश्चियंस बुरे भी हैं, क्रिश्चियंस आपको चाहिए भी नहीं, ठीक है? क्रिश्चियन कल्चर अपनाना है, क्रिश्चियन तौर तरीके अपनाने हैं, फोक से खाते हैं, चम्मच से, स्पून से खाते हैं। इंडियन जो कल्चर है उसमें तो हिंदू जो है नीचे जमीन पे बैठ के हाथ से खाना खाते हैं, तो क्यों खाते हो आप लोग फोक से और स्पून वगैरह क्यों यूज करते हो? ब्रिटिशर्स ने ऐसी बहुत सारी चीजें दी है, गिनने बैठो तो पता चलेगा ब्रिटिशर्स ने और क्रिश्चियंस ने क्या क्या दिया। तो इसलिए जो है आप लोग प्लीज़ इस तरीके की चीज़ें ना करिए। एंड मैंने अभी इस ब्लॉग में मैंने पहले ही बोला था कि मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, तो गुस्सा मेरा ऐसा ही गुस्सा होता है कि फिर मैं किसी को वो नहीं करती हूँ, ठीक है? सो क्योंकि जब हम आप लोगों को कुछ नहीं कहते हैं, हम क्रिश्चियंस शांति से रहते हैं, हमारे रिलीजन ने सिखाया है पीस से रहना, सबके साथ मेल मिलाप से रहना, भाईचारे से रहना, हम तो आप लोग कभी कमेंट नहीं करते हैं, कभी कुछ नहीं कहते हैं। और आपके वो बाबा राम रहीम, आसाराम बापू, उनसे तो मदर टेरेसा शायद करोड़ों अरबों मिलियन गुना जो थी बहुत अच्छी थी, ठीक है? आपके आज आसाराम बापू, राम रहीम और बाबा बागेश्वर नाथ है ना, अभी वो भी जाएंगे थोड़े दिन के बाद जेल में, तब मैं आप लोगों से पूछूंगी कि आपके हिंदू बाबाज जो है वो कितना काम कर रहे हैं। अभी बाबा राम रहीम, आसाराम बाबू और कोई और भी थे, वो तो गए सबके सब जेल में, ठीक है? चक्की पीस रहे हैं, गलत गलत गंदे गंदे कामों के लिए चक्की पीस रहे हैं जेल में बैठ के, कितने मर्डर करके। राम रहीम ने जो अपनी जमीन में गाड़ दिए, रेप केसेस, गर्ल्स को अपने साथ रखना, क्या कुछ नहीं किया, किडनैपिंग गर्ल्स, किडनैपिंग ऑफ गर्ल्स, रेप केसेस, कितने केसेस उसके ऊपर लगे हैं। आसाराम बापू दूध से नहाते थे, और जो है दूध से नहाने के बाद वो दूध की खीर बना के जो जनता आती थी उसको खिलाते थे। छी, ये हैं आपके बाबाज, हिंदूज के बाबाज। उनसे तो ना मिलियंस गुना मदर टेरेसा बहुत अच्छी लेडी थी, इसलिए उनको जो है संत और नोबेल पीस प्राइज मिला हुआ है, ठीक है? फाइनली मैंने उस यूट्यूब चैनल जो था उसमें बहुत सारे लोग बहुत सारी बकवास कर रहे थे और वो मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रही थी, तो इसलिए मुझे लगा मैं आप लोगों से शेयर करूं। मुझे नहीं पता कि आप लोगों का क्या रिएक्शन है, क्या रिएक्शन नहीं है, लेकिन मेरा ये मानना है किसी के बारे में बिना सोचे समझे, और वो भी इतनी बड़ी, वो जो संत है, ऐसा नॉर्मल आप किसी को कुछ बोल दो वो मेरे को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो इतनी बड़ी संत की उपाधि उनको मिली है, नोबेल पीस प्राइज उनको मिला हुआ है, ठीक है? कहने को नोबेल जो है अभी क्या कहते हैं, पद्मश्री कंगना को भी मिला हुआ है। उन्होंने कुछ खास तो खैर किया नहीं है फिल्म इंडस्ट्री में, क्या किया है वो भी खैर आप लोगों को पता ही है, किस तरीके की एक्सपोजिंग रिवीलिंग फिल्म्स उसने करी है। क्यों दिया कि ये तो खैर नहीं मालूम। खैर हम किसी की जो है बैकग्राउंड लाइफ हिस्ट्री जब हमें मालूम है, हमने जब उन्हें देखा है फिल्मों में कंगना को कि किस तरीके की थी वो, तो हम उस पर बोले तो चलो बात यहाँ से, लेकिन मदर टेरेसा के बारे में आप जानते ही कितना है, ठीक है? तो इसलिए ये सारी चीज़ें जो है, अगर आप लोग मेरे वहाँ पर अगर वो चैनल देखें तो इस वजह से मैंने उस चैनल पे अभी सारे जो है मैंने कमेंट्स जो है उनको बहुत अच्छे से चैनल पे मैंने समझाया है, तो मुझे नहीं पता आप लोगों का क्या रिएक्शन है। सो फिलहाल मैं अभी अपने वीडियोस अपलोड कर रही हूँ, तो मुझे लगा आप लोगों से मुझे ये सारी चीज़ें शेयर करनी चाहिए। तो मैं चल रही हूँ अपने बाकी के आगे के दिन के लिए, एंड मैं जा रही हूँ अपना ब्रेकफास्ट करने। उसके बाद ब्रेकफास्ट के बाद मैं चल रही हूँ अभी अपना ब्रेकफास्ट बनाने, और वीडियो मेरे अपलोड हो रहे हैं, तो मैं ब्रेकफास्ट बनाने के बाद आके फिर आपको मिलती हूँ, और या चलते हैं हम ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। देखते हैं आज मैं क्या खाने वाली हूँ, वो मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैं आज क्या ढूंढ रही हूँ कि मुझे कुछ मिल जाए खाने के लिए। तो मुझे आटा मिला है पराठे बनाने के लिए, बाकी वो कुछ नहीं मिला है मुझे अभी बनाने के लिए, मुझे अभी इसके पराठे बनाने पड़ेंगे। ये हमारी आंटी जी है जो काम कर रही है हमारे घर में। ये रहा मेरी आंटी की परात, और थोड़ा सा आटा है, और अभी मैं जा रही हूँ उसके मेरा आटा एंड मेरा चम्मच, उसके मैं बनाऊँगी पराठे। नहीं मेरा घी का डब्बा बन रहा है हमारा व्लॉग। रुक जाओ,
क्योंकि लोगों ने मुझसे कहा ब्लॉग बनाओ। पूरी के आटे से मैं पराठे बना रही हूँ। आप कुछ सोच सकते हो कि ये जो है ना बहुत सख्त हो गया है आटे से। तो लोगों ने मुझसे कहा ब्लॉग बनाओ। मैंने सोचा आज एक दिन बना के देख लेती हूँ कैसा बनता है, और इस पीपल लाइक द व्लॉग और नॉट, दैट्स वाई। थोड़ा बाहर भी डाल दूंगी, थोड़ा इधर भी डाल दूंगी, तो थोड़ा साफ हो जाएगा ना। फिर वो आंगन रैम सब गंदा रहता है, मिट्टी भी थोड़ी बैठ जाएगी। तो मैंने पेड़ों पे पानी नहीं डाला, तो मैं जा रही हूँ अब नहाने। उसके बाद मैं करूँगी नाश्ता, और नाश्ता करने के बाद मैं जाऊँगी पेड़ों पे पानी डालने। टाटा बाय बाय, तब तक के लिए मैं आप लोगों से अलविदा लेती हूँ। तो हाय एवरीवन, मैं आ गई हूँ दोबारा वापस। सारा काम वगैरह सब कुछ मैंने कर दिया है, और अभी ये जो है यहाँ पे खेल रहा है, आप लोग देख सकते हो। ये जो है खेल रहा है, मस्ती कर रहा है, अपनी ही चेन के साथ खेल रहा है। अभी ये मेरे ऊपर शैतानी करेगा, बॉस को मारूंगी। ये शैतानी करता है ऐसे, देखिए कि देखो इसकी मेरी पूरी चेयर पे बैठा है। अपना इंट्रोडक्शन दे दो, इंट्रोडक्शन दो अपना। इंट्रोडक्शन क्या? सारी चेयर टेबल गंदी कर दी कहीं का। आ जाता है 2 मिनट में। अच्छा चप्पल लेके गया मेरी, चप्पल दे। मैं इसके साथ ऐसे खेलती हूँ। चप्पल दे। अच्छा चप्पल रख, बॉस को चप्पल दे दे। बॉस का व्लॉग बन रहा है, डेली व्लॉग बन रहा है। देखो ये आ गया हुआ है, ये मुझे ना कोई काम नहीं करने दे रहा है। हटो। ये लो अपनी चेन, तो मुझे जाने नहीं दे रहा है। हाँ अपनी चेन से खेलो, जाओ। गेम देखिए इसको, गेम। अब देखो चप्पल पकड़नी, चप्पल ऐसी की तैसी। चप्पल छोड़ा है, टॉय कहाँ है तेरा? टॉय कहाँ है? टॉय रखा है, वो है टॉय। निकालो टॉय, निकालो अपना टॉय निकालो। ये रहा टॉय निकालो, चलो। मैं इसी के चलते अपनी चप्पल लूंगी, लेकिन चप्पल दे जानी है, बहुत दुष्ट है। नहीं छोड़ेगा, छोड़े अपने टॉय से नहीं खेलेगा, मेरी चप्पल से खेल रहा है। काम करना, मेरे को काम करना। ला तेरी चेन निकालू, नहीं तो कोई गिर जाएगा। इसकी चेन निकालनी पड़ती है, नहीं तो कोई चेन जो है किसी चीज़ में फंस जाएगी। चल अभी खेल ले। क्या देख रहे हो? ये देखिए अब चला है ये इतनी देर के बाद। बैठने नहीं देता मुझे चेयर पे, क्योंकि मैं बैठ के काम कर लूँ 2 मिनट। खैर चलिए। सो अब हम अपने आगे के काम की तरफ बढ़ रहे हैं, और अभी ये जाके लॉबी में जाके बैठ गए हैं, तो मैं अपना काम कर रही हूँ। सो मैं कुछ वीडियोस अपलोड कर रही हूँ अभी, जो मेरे डॉग के वीडियोस हैं वो मुझे अभी डालने हैं। अब वही फिर से चेन से खेल रहा है, पोस्ट डाल दूँ, और कुछ मेरे पर्सनल वीडियोस हैं, एजुकेशन वाली वीडियोस हैं, वो मैं अभी अपने डाल दूँ। फिर उसके बाद मैं फिर थोड़ी देर के बाद आपसे मिलती हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी काम है, और ये काम करते करते मैं आप लोगों से बात नहीं कर सकती हूँ। आपसे मिलती हूँ दोबारा अगेन, तब तक के लिए बाय। तो हाय गाइस, अभी मेरा काम जो है खत्म नहीं हुआ है, अभी मैं अपना काम कंटिन्यू करे जा रही हूँ, और अभी मेरा वर्क खत्म नहीं हुआ है। अभी कोई आया था शायद ऊपर, एक्चुअली मेरा भाई आया था, तो उसके घर में कोई आया था, जियो का कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम थी, तो मेरा डॉग गया फटाफट देखने के लिए कि कौन आया है, और जोर से चिल्लाने लगे। तो इसलिए मैंने अपना ये शेर पाला हुआ है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर कभी भी कोई भी आ जाता है, तो इस शेर को मैंने पाल के रखा है ताकि किसी को ये घर के अंदर घुसने ना दे। सो हेलो गाइस, सो लगभग अभी मेरा सारा काम भी होता है, ये वीडियोज़ वगैरह का लगभग हो चुका है मेरा। और क्योंकि अभी देख सकते हैं मेरी स्टडी टेबल है, मेरी स्टडी टेबल है, यहाँ मैं बैठ कर काम करती हूँ। ये मेरा लैपटॉप है, और ये मेरा दूसरा वाला मोबाइल है, इसमें मैं बाकी सारा काम करती हूँ। तो अभी देख सकते हो ये है मेरी स्टडी टेबल, यहाँ कुछ बुक्स वगैरह रखी हुई है। मैं आपको बैग से दिखाती हूँ, ये आप लोग देख सकते हो मेरी कुछ बुक्स वगैरह यहाँ पर भी हैं, सारी रखी हुई हैं, और दूसरा रैक भी है, उसमें भी कुछ बुक्स वगैरह मैंने रखी हुई है। तो ये स्टडी भी चलती रहती है मेरी, तो अपलोड करना ही काम नहीं होता है। वीडियोस अपलोड करने के बाद डिस्क्रिप्शन वगैरह डाल। तो अभी मैं जा रही हूँ अपने डॉग के लिए चावल चढ़ाने, क्योंकि उसका फूड रेडी करना होता है मुझे। बॉस को यहाँ गर्मी में कैसे बैठे हो? हवा में बैठ जाओ, हवा में बैठ जाओ। क्या कर रहे हो? रायता बना रहे पापा। बूंदी का है? बूंदी? अरे टमाटर मैं बनाऊंगी, इनसे बन चुका रहता जो बना के रहता। अरे पानी तो डलेगा, पानी तो डलेगा। वो देखो ना कैसे किया पापा ने। वाह 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 वाह। कहाँ है बूंदी? मम्मी नए शेफ आए हमारे यहाँ, नए शेफ। मैं मुंह मेरा डेगची में वो चावल निकाल के दे दो बस मेरे को। देखो तो चावल। अरे ऐसे चावल चढ़ा देंगे माँ, बॉस को भी चावल निकाल के इसमें दे दो मेरे को। अब इतना टाइम हो रहा, अब चढ़ा रही हूँ। अरे वो 1:30 बजे खाएगा, अभी तो नहीं खाएगा, इतनी देर में बन भी जाए। गाड़ी तो नहीं खड़ी है बाहर, शायद कब तक चलेगा। रेडी हो रहा है, तैयार हो रहा है हमारा रहता, ये आप देख सकते हैं। एक तो हमारे ये है ना, ये रुकता नहीं है हमारा ट्राइपॉड स्टैंड, ये कभी भी गिर जाएगा। हमारा शेर बैठा हुआ है, पापा दरवाजा खोल के गए हैं, तो शेर जो है सीधा ऊपर जाएगा और जियो वालों की ऐसी की तैसी कर देगा। ये लोग बता रहा है बैग में डिस्टर्ब करने। सो हमने अपने डॉग के लिए चावल चढ़ा दिए हैं, चढ़ गए, पक रहे हैं उनके चावल। हाँ क्या है, ये आगे देखिए, इनका खाने का टाइम हो जाता है, और ये करेक्ट 1 बजे से लेकर भी 1:30 बजे तक मेरा खोपड़ा खाता रहेगा। मुझे खाना दो, मुझे खाना दो, मुझे खाना दो। बन रहा है अभी हमारा रहता प्रिपेयर हो रहा है रहता, अभी हमारा रहता प्रिपेयर हो रहा है, अंडरस्टैंड। हमारा चावल बनना नहीं मिल जाएगा, तब तक ये बंदा यहीं खड़ा रहेगा।
इधर क्यों खड़े हो बस क्यों खड़ा है? अच्छा अच्छा पापा मारेंगे तो बाहर चलो, बाहर जाओ। चल गया अब खाई मेरे हीरो सब तब देखिए। ऊपर ही है इंदु, मम्मी बैठी तो है, तुम्हें दिखी नहीं होगी। मैं अभी आ ही रही थी, वो नहा रही थी तो मैं तो पापा से कह ही रही थी कि हमारी अब नहा रही होगी। जैसे मैं गई हाँ। वैसे नहा के निकली। हाँ पापा कह रहे वो है ही नहीं, है ही नहीं। हमें क्या बनाया? बोला मैंने मसूर की दाल बनाई है, चावल रखे हैं। मैंने बोला कीमा सबको बना दिया? बोला नहीं, वो मैंने शाम के लिए रखा है। सही है, बढ़िया। वो उसने मंगाया फल। किसने फल? लेडीज ने। फल मम्मा कोई भी फ्रूट इसको देते हैं। नाड़ू जरूर खाएगी। एक तुम्हारा लड़का और तुम। अरे वो भी नहीं ये खाती। खट्टे भी होंगे, पता है? हाँ, कच्चे दे दिए। ये पकेंगे 2-3 दिन रखो तो ये पक जाएंगे, तब जाके मीठे होंगे। हाँ, तेरी मम्मी- आड़ू ही क्या बोलते हैं इसको? खुमानी। ना ना खुमानी दूसरी। बोली मम्मी मैं भी नहीं खाती हूँ। मैं तो खा लेती हूँ, लेकिन खट्टी कौन खाएगा? मीठी खाएंगे, मीठी। मेरे को कुछ लेना थोड़ी आता है। ये और इनका लड़का, इनके लड़के को फ्रूट नहीं लेना आता है। क्या बना दिया? ऐसा बना दिया? हाँ, कब का बना लिया? इसका दिमाग खराब हो जाएगा। जहाँ से मैंने डांटा नहीं, उस दिन भी हम पढ़ाने के लिए आई मेरे पास नीचे ना, तो मैंने इसे बैठाया पढ़ाने के लिए। अब पढ़ाने के लिए बैठाया तो अब बस जरा से मैंने डांट दिया। मैंने बोला ज्यादा करेंगे तो मैं तेरी पिटाई लगा दूंगी। बस इसका मुंह रोने वाला जैसा हो गया है। फिर पता है ये समझ गई कि बुआ तो अब मेरे को डांटेगी, तो कह रही मैं ना ऊपर मम्मी से पढ़ूंगी, आपसे नहीं पढ़ूंगी। मैंने चल भाग यहाँ से। इसलिए जो है भाग लो अब यहाँ से। गर्मी हो रही है बहुत ज्यादा, धूप भी बहुत हो रही है। इसका खाना में ये देखिए, इसका खाना तैयार हो गया है। इसमें सोयाबीन है, चावल है, बेटा गर्म है, खोल। पहले तो इसमें डाले ठंडा पानी। इनको रोटी बना दी अपने लिए। क्या बना रही है? रोटी। रोटी कैसे खाएगी? बैठ जाओ, बैठ गए। सो आई डोंट नो कि आपको ये डेली एक्टिविटी पर समझ आएगी या नहीं, बट मुझे बोला कि डेली व्लॉग बनाने के लिए इसको अपने कुत्ते को खाना दे। मेरा यही काम होता है, डेली यही काम होता है मुझे। हीरोइन आ गई है तो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। लोगों ने हमसे कहा कि आप व्लॉग बनाइए, डेली व्लॉग। इसलिए अब हम डेली व्लॉग, हमारी हीरोइन आ गई है, उनकी मम्मी आ रही है पीछे वैन में लेने के लिए, तो हमने सोचा चलो बना लेते हैं, क्योंकि हमारा डेली का वही रूटीन है। गुड मॉर्निंग, नहीं गुड आफ्टरनून है भाई। डेली का वही रूटीन है, हमें डेली इनको लेने आना पड़ता है, इनकी मम्मी को भी डेली आना पड़ता है लेने। ये जा रही है ऊपर, सीधे मुंह बात नहीं करती है और सीधे ऊपर चलती चली जाती है हमारी हीरोइन। अब तो कोचिंग आए, कोचिंग वाले आएंगी पढ़ने। बैग इसका बड़ा भारी हो रहा है। हाँ हाँ चलना भारी चलना। अच्छा मैं जा रही हूँ, तुम ऐसे चलो और वाले टक्कर चलेंगे मजे करने वाले। ये बहुत चुप है, डर ही लगता है। बाल लगाओ अपने, बाल झड़ रहे हैं। 1 मिनट है, निकालो भाई। चलचली है ना, वो कहती है डेली व्लॉग बनाओ। क्या क्या कर रही है? हो गई रेडी? हो गई रेडी कि नहीं? अरे भैया ये बच्चा नहा रहा है। नहीं हम नहीं आ रहे, नहीं लिया है वीडियो में। भैया ऐसा है, हमारा बच्चा जो है ना नहा रहा है। अच्छा हमें नहीं पता था कि वो नहा रहा है। हमारी जिंदगी में डेली यही रूटीन चलता है, हमारी जिंदगी में डेली कुछ अलग नहीं होता डेली का। तो हम कम से कम इनको भी तो कवर अप कर ले, है ना? तो इसलिए मैंने सोचा मैंने इसलिए सोचा आपको भी कवर अप कर लूं। कह रही नहाते समय कॉल। अब हमें थोड़ा पता था कि तुम नहा रही हो। हाँ मुझे पता ही नहीं था ना, इसीलिए तो। अब आप नहा लो फटाफट। जल्दी चलो पहुंचो जल्दी। चलो हमने तुम्हें ब्लॉग में आखिरकार फाइनली हमने तुम्हें कवर कर लिया। ये अपने आप को ढक के खड़ी हुई है। हम इनसे इतनी देर से कह रहे हैं नहा लो, मैं खाना खाने जाना है। अच्छा अभी मत कितने वाली होती है गंदे कपड़े पहने, दिखा दूँ। नूंगी पुंगी छुपी हुई है, नूंगी पुंगी। यही तो चीज दिखाऊंगी, यही दिखाऊंगी वीडियो में। बहुत जल्दी आ जा। चल नहीं दिखाया, मैंने हटाई दिया, मैंने अपनी तरफ कर लिया। देख ले, मैं अपनी तरफ को दिखा रही हूँ। फ्रंट कैमरा ऑन है। चल जल्दी पहन। लाइन कितनी बेकार से कपड़े हैं ये। अच्छी लग रही थी। हाँ ये अच्छी लग रही, ब्लैक और येलो, पता है कंट्रास्ट में इतना बढ़िया। ये फीका फीका कलर है। अच्छा ये मैं ले लेती हूँ कपड़े, है ना? ये मेरा एक ना छोटा बच्चा है ना हमारे इधर, उसको दे दूंगी। अरे जल्दी रंगी आ रही है। रंगी आओ, ये मैं अपने बच्चे को दे दूंगी। ये छोटा बच्चा है मेरा, मैं उसे दे दूंगी। ये पहन नहीं रही, देखो ये कपड़े नहीं पहन रही है अच्छे। वो बेकार से ये फीके से कपड़े पहन रही है। पहनेगी पता पहनेगी। ये देखो शैतानी कर रही है। ये देखो ये आ गई, व्लॉग में आ गई, शैतानी कर रही है। सबसे बहुत शैतानी कर रही है, बहुत जिद करती है। रोनी जैसी आएगी, जोर जोर से। देखो इतने अच्छे कपड़े मम्मी पहना रही थी, येलो और ब्लैक पजामा, और ये देखो ये पहन के बैठी है। कितने बेकार लग रहे हैं। व्लॉग पूछ लो तो रो क्यों रही हो? अच्छा ये बताओ, अच्छा बता रो क्यों रही हो? ये पहना तो पहना तो दिया, तो आप क्यों रो रही हो? वो पहनाने को बोल रहे तो पहना तो दिया ये, तो आप क्यों रो रही हो? तो आप शांत हो जाओ। क्यों बोल रहा है? कोई कुछ नहीं बोल रहा है।
तो मैं की कह रही हूँ ना, वो ले जाऊंगी। देना भी नहीं है और पहनना भी नहीं है, पहनना भी नहीं देगा, पहनना भी नहीं है, देना भी नहीं है, यही आएगा व्लॉग में। पहनना भी मत पहनना भी नहीं है और देने भी नहीं है कपड़े, हैं, है ना? बोल रहा है वो पहनने के लिए, हम तो कह रहे हैं दे दो हमें। ये मेरी भी अम्मा है, क्यों नहीं दोगी? तो पहनना तो नहीं है, नहीं पहनना भी नहीं है, नहीं पहनना है, वो पहनना है, ये रेड वाला ब्लैक वाला पहनना है, येलो और ब्लैक वाला। अच्छा अच्छा अच्छा, फिर ठीक है, पहनोगी तो कभी तो पहनोगी, कभी तो पहनोगी, हैं? अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, अच्छा अब शांत हो जाओ, चिल्लाओ नहीं, चलो जा रहे हैं, आ रहे हैं। टैंकर वाली हमारी डांट लगने वाली है, हम बहुत देर से ऊपर है और जो है व्लॉग बना रहे थे और मम्मी हमें जो है पीटने वाली है कतई बढ़िया तरीके से। कपड़ों के साथ ये बोरियां क्यों मिला दिया है? अरे हमने कुछ नहीं किया। हाँ वो पता है, उसके कपड़ों के साथ बोरियां धो के रखी, उसके कपड़ों के साथ मत। तो मैं आज फाइनली अब अपनी कोचिंग पहुंच चुकी हूँ बच्चों को पढ़ाने के लिए। ये मेरे कोचिंग के बच्चे हैं, मैं पढ़ाने आई हूँ। समझ रहे हैं? पड़ेगा, अब ऑन हो गया। ये हैं बच्चे राधा माधव के हैं, ये कहाँ के हैं? सेक्रेड हार्ट। और एक ये है, एक ये है, तो दोबारा बन जाएगा, उसमें क्या हो गया? तो ये बच्चे हैं हमारी कोचिंग के और ये कह रहे हैं कि मैम आप क्या कर रही हैं, क्यों वीडियो बना रही है? तो हमने इनको बता दिया कि हमारा ये ब्लॉगिंग वाला चैनल हमने बच्चों के कहने पे जो है ये शुरू किया है। थोड़ा बहुत 3 दिख रहे हैं ना? हाँ, ये 3 गांधी जी के 3 बंदर हैं ये, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। और ये है हमारी फीमेल, तो दरिया हो गई। ये लोग कैरेक्टर में आ जाएंगी। तो बहुत बोलने के बाद जो है हम ये बना रहे हैं, हम ट्राई कर रहे हैं, देखते हैं whether the people like it or not। ये हमें natural balance in the environment, next है dash the study of human society and culture। dash is a तुम लोग शिफ्ट आओ, चलो अपनी बुक उठाओ, वहाँ बैठो जल्दी जल्दी, कोई डिग्रेडेशन। मैं आ गई हूँ कोचिंग से, अभी आई हूँ मैं, और मेरा फ़ोन जो है वो चार्ज चाहिए क्योंकि सुबह से जो है मैं व्लॉग बनाई जा रही हूँ। तो व्लॉग बनाने की वजह से जो है मेरा फ़ोन चार्ज पे नहीं है, इसकी चार्जिंग जो है पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। सो इसलिए मैं अभी इसे कुछ चार्ज पे लगाऊंगी और चार्ज पे लगाने के बाद जो है ये हमारी माता जी लेटी है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो मैंने इसे चार्ज की है, शाम के बज रहे हैं 6:45 और उसके बाद मैं थोड़ा सा फ्रेश होंगी, चाय पीऊँगी और फिर मैं अपने डॉग को लेकर जाऊँगी घुमाने। मैं थक गई हूँ बहुत ज़्यादा, तो थोड़ा सा हम रेस्ट करने जा रहे हैं। हमारा खोपड़ा खाना है, ये व्लॉग बन रहा है, व्लॉग ये शाम को आ जाती हैं। बता दो कैसे बोलते हैं व्लॉग पे? हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल? भैया हमसे कह रही है शाम को झूला झुलाने ले जाओ, झूला झुलाने ले जाएं। अब हम इनको बताओ, ये तो खा लिया, मैं खा रही हूँ टिक्की, व्लॉग में टिक्की खा रही है। तो कौन सा चैनल लगा के चली गई हमारी मम्मी? मम्मी ये कौन सा चैनल लगा? हम जा रहे हैं छोड़ के पुराने गानों के साथ। चलो भाई, आ रही हूँ भैया, मुझे जबरदस्ती लेके जा रही पार्क में इतनी रात में। इतनी रात में कौन जाता है पार्क में भाई? ना पता, ये हमारा पार्क है, ये जा रही है मुझे लेके पार्क में घूमने के लिए। परेशान कर रहे हैं मुझे। ये आ गई इनकी मम्मा, ये आ गई इनकी रोटी लाऊंगी, अभी मैं रोटी लाऊंगी, भी खाने खिलाऊंगी इनको। हाँ। अरे भैया नाखून ना मारो, बहुत नाखून लग रहे हैं। सुबह बहुत दे दिया मैंने प्यार, इतना सारा प्यार, परेशान कर रहे हैं बच्चे, परेशान कर रहे हैं। अभी रोटी ला रही हूँ, अभी रोटी ला के खिलाऊंगी बच्चे को। बच्चे परेशान करते हैं, देखो दूध है नहीं, घर से जो है दूध पीते रहते हैं। भाग जाओ, बहुत शैतान बच्चे हैं। देखो किसी आ जाएगी, घुर्रा रही है। क्या हुआ? चले बच्चे आएंगे, वो नहीं आएंगे। चले, बच्चा लग रहा है बेटा, है ना? तभी तो मैं तुमसे कहती हूँ थोड़ी जल्दी आया करो, 6 बजे आया करो रोशनी में, हैं? क्या खाना पड़ रहा था? अच्छा, उसकी वजह से लेट हो गई, तो थोड़ा सा जल्दी उठ जाती 5:30 बजे, तो ये और जल्दी आ जाती। ये बात थी, बहुत मच्छर है ना? चलो, हाँ गले पे काट लिया ना, मैं कह रही थी। बाहर भी बहुत मच्छर है, चल कुछ जल्दी से घुस रहा है भाई। और ये डांस करने जा रही है लाल पीली अखियों पे सॉन्ग पे। तो 1 2 3 स्टार्ट। इसे हमें बैक करना पड़ेगा क्योंकि एक हाथ से हमने फ़ोन पकड़ा हुआ है, एक हाथ से इनका डांस वाला वो पकड़ा हुआ है। सो 1 2 3 स्टार्ट। मज़ा नहीं आ रहा है ना? मेरी बात सुनो, मैंने आपका डांस जो है ना, मैंने शेव कर लिया है। करती रहोगी डांस करती रहोगी? सच्ची में बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो डांस ये चाह रही है हम डांस करते रहे, डांस करती रहोगी? कब तक करोगी? थक जाओगी? मजेदार हो। मेरे हमसे कह रही है गाना लगा दो और जो है बार बार ये डांस करेंगी। तो मैंने बोला फिर पैर में दर्द होगा तो पता चलेगा। तो बोल रही है मम्मी दबा देंगी, मम्मी दबा देंगी, मम्मी इनकी नौकर लगी है, चिल्ला रही है। मैं जा रही हूँ अपने डॉग्स को रोटी खिलाने के लिए। तो आप लोग वेट करिए, हम अभी आते हैं 2-3 सेकंड्स के बाद। वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब। हाँ बोल दो इनको कि अगर आपको हमारा ब्लॉग पसंद आया तो आपको इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और हमें ढेर सारा प्यार दीजिए। लव यू। ब्लॉग अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी कंटिन्यू रहेगा।
मैं जा रही हूँ अपनी सब्ज़ी गर्म करने के लिए ऊपर, क्योंकि माइक्रोवेव जो है ऊपर है, मेरे भाई के दहेज का है तो सेपरेट, तो इसलिए हम जा रहे हैं ऊपर अपनी सब्ज़ी गर्म करने। टिन है ना, तभी का पानी कहा है कि बुआ को अंदर मत आने देना। तो मेरे से आके तुम क्या करोगी ये बताओ, अगर मैं आ भी जाऊंगी बताओ। साइंस है बेटा, साइंस शुरू हुई, ईवीएस होगा, ईवीएस की बुक दिखाना जरा। मेरे बच्चे का कंप्यूटर स्टार्ट हो गया भाई, व्लॉग हमारा कंटिन्यू चल रहा है। अभी तो ये बड़ा टफ दे रखा है। पूछिए तो लैपटॉप क्या तो बताइए, प्रिंटर क्या तो बताइए, पूछिए क्या होता है प्रिंटर? प्रिंटर ये होता है, उसमें पेपर डालेंगे फिर उसमें कुछ बन के निकलेगा, मतलब उसमें कुछ कलर होके निकलेगा। अच्छा, और कंप्यूटर क्या होता है, लैपटॉप क्या होता है? लैपटॉप होता है जो विंडो पे लेके जाता है हमें, और फिर जो विंडो पे लेके जाते हैं तो उस पे टैपिंग करके वो खुल जाता है। ओह माय गॉड, मुझे तो पता ही नहीं था, मेरी कुटकुट को इतना सब कुछ पता है। ये वही वाली कुटकुट है, छुटकी वाली, जिसके छोटे छोटे व्लॉग डाले हैं मैंने, शॉर्ट्स डाले, शॉर्ट्स आपके शॉर्ट्स। ओह, तो मैंने आपको दिखाए तो थे वैसे, याद करो, मैंने नहीं देखे ना। आपका चैनल है उस नाम से। पापा ने विलीज है, पता है? विल 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 विल्स कर दिया, विलीज है, हाँ, और उनने अपने नाम के आगे ए भी नहीं लगाया, ये भी नहीं लगाया, विल्स कर दिया तेरे पापा ने। विल विल्स, हमारा तो विलीज है। विलिस हाँ विलिस, और विल्स कर दिया तेरे पापा ने। तेरे पापा प्रोग्राम प्रोग्राम कांग्रेचुलेशन बोलो, प्रोग्राम कांग्रेचुलेशन बोलो बेटा। कंग्रेचुलेशंस क्या? कंग्रेचुलेशंस। कांग्रेचुलेशन। ये देखो इसमें मेरी लिप्स ऐसे, बट मैंने ऐसा कुछ ऑन तो किया हुआ नहीं है इसमें। लगता है मेरे पिंग ऐसे, मेरे होठ ऐसे ही हैं। हाँ, मुझे वीडियो बनाने आई ऊपर ब्लॉग बना रहे आई। लकी ब्लॉक फ्रूटी फ्रूटी क्या? येलो कलर का। अच्छा अच्छा, समझ गई समझ गई। हो सकता है नीचे वाले दीवार में, लेकिन रखा होगा कहीं ना कहीं। कौन कहाँ रखा हाँ, है? तभी तो मम्मी ने डैडी इसमें डाल दिया था। अच्छा ठीक है ठीक है, ठीक ठीक ठीक। तेरी मम्मी ने भर के मिर्च डाली होंगी इसमें। हम खाना खा रहे हैं और ये हमारे साथ खा रही मिर्ची है ना। मुझे पहले ही पता था, मुझे भी पता था। मुझे भी पता था कि तेरी मम्मी ने भर के मिर्च डाली है ना, भर भर के। भर भर के। मम्मी से बोला ना मिर्च कम डाला मम्मी करें। ने नहीं बनाया, पापा ने बनाया। पापा ने बनाया? हाँ। ग्लास पड़ा था पेड़ में। ना से खुला छोड़ देती हो, अरे बेटा वो खुला ही रहता है, तो आप इसको ऐसे बंद कर दिया करो, बस हो गया। तो बार बार खोलना पड़ता है ना, बार बार लगाना पड़ता है। ये हमारी पतोड़न है, बतोड़न हाँ, पतोड़न नहीं, आपको पतोड़न। नहीं है, अच्छी ऐसा नहीं बोलते। ये डड़ीली डड़ीली लोग तो आ करो, ऐसे खाती है मेरे साथ खाना। चलो कूदो मत करो। अच्छा पढ़ाई मत करेगा बेटा, वैसे तुम अभी पढ़ाई कर रही थी है ना, जो तुम नीचे आ गई। मम्मी से क्या बोल के आई हो तुम? ये कह रही है प्यारा सा अच्छा सा ब्लॉग बनाओ। आज मैं बनाने जा रही हूँ अपनी रील बनाने जा रही हूँ आज। झूठ बोल दिया कि रुको, आज मैं अपनी रील बना। आ तोड़ आओ, क्या कर रही हो? मैं खाना खा के आई हूँ, अभी फ्री हुई हूँ, और ये तब से जो है इधर ही बैठी पड़ी है मेरे पास। और क्या, कब से तो बैठी हूँ। मैं ऊपर गई थी तब नीचे आई हूँ। मैं भी ऊपर गई थी तब नीचे आई हूँ। जाना नहीं ऊपर? झूठ मैं बोलती हूँ, झूठ कहीं बोलती हूँ मैं। हाँ, बड़ी पढ़ाई करी थी मैं, ऊपर गई थी सब्जी गर्म करने, बस इसकी पढ़ाई छूट जाती है उस टाइम। मेरा सर तो आपका ये है। देखो कैसे करती है ये, बहुत शैतान हो गई है ये, दोपहर में से बहुत ये शैतान हो गई है। दिख रहा है इस पे, सब दिख रहा है तुम क्या हरकत कर रही हो। सारा ब्लॉग पे डालूंगी, उसमें लिखूंगी ये बहुत शैतान हो गई है। अच्छा, अच्छे से पेंट करवाना मम्मी, गाय पूरा सही करवाना, अच्छे से पेंट करा। तो अपने पापा से कहना पैसे दे दो बुआ को। अच्छा ठीक है, हैं? क्यों बात सुन, अब नहीं बोलेगी, अब नहीं बोलेगी लड़की, अब आवाज नहीं आएगी लड़की की। हाँ, तब आवाज बंद हो जाती है। अपने पापा को बोलना कि बुआ को पैसे दे दे। भागी, कितनी तेज भागी। हाँ, गुड नाइट, लव यू, मिस यू। चलो जाओ, खाना खा लो। हाँ मैं जा रही हूँ, चल वो टाटा बड़ा, मैं जा रही हूँ, काम करना है मुझे। हाँ, तेरी बात सुनती हूँ खड़ी होके, जा खाना खा जाके। तो फाइनली हमारी पटोला बोलने वाली मैडम जो है वो जा चुकी है ऊपर, और जो है बहुत ज़्यादा जो है परेशान करती है, और टाइम पास जो है उससे बढ़िया हो जाता है। तो फाइनली मैं बैठी हूँ अपना स्टडी टेबल पे और काम करने कल के लिए कुछ वीडियोस जो है वगैरह, वो सारी चीज़ें मुझे जो है अपलोड करनी है। और एजुकेशन वाला जो वीडियो है, कल मुझे एक न्यू चैप्टर पढ़ाना है, तो उसकी मुझे प्रिपरेशन भी करनी है। और क्योंकि 2-3 चैनल्स हैं, तो उसके लिए सारी तैयारी जो है रात में करके रखनी पड़ती है, और शायद आने वाले 2-3 दिन जो है शायद और ज़्यादा बिजी हो जाए।
वीडियोज़ जो है एडिट वगैरह करने के लिए, और एडिट करूँगी, अपलोड करूँगी, सारे टैग्स और डिस्क्रिप्शन वगैरह जो भी सारी चीज़ें हैं वो सारा अपलोड डालना पड़ेगा उस पर। फिलहाल अभी मैं थोड़ा सा सीरियल देख रही हूँ, क्योंकि दिन भर ऐसे ही हो जाता है मेरा, और वीडियोज़ वगैरह अपलोड करना, एडिट करना, ये सारी चीज़ें जो है बस चलती रहती हैं। उसको भी टाइम देना पड़ता है मुझे, खुद को अपनी भतीजी को भी टाइम तो थोड़ा देना ही पड़ेगा, तो वो इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसको भी टाइम देना, डॉग्स को भी टाइम देना होता है, घर का भी देखना होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बट कुछ लोगों को समझ में नहीं आता, बट मतलब कुछ लोगों को जो है हमारी इतनी बिजी लाइफ जो है वो दिखाई नहीं देती है। एंड वो ये भी तक बोल देते हैं मुंह पे कि तुम करती क्या हो, तुम तो सारा दिन मोबाइल पे बैठी रहती हो और जो है लैपटॉप चलाती रहती हो, मोबाइल चलाती रहती हो। तो कुछ लोग इस तरीके से भी बोलते हैं, और भी कुछ लोग हैं जो बोलते हैं कि तुम क्या करती हो, तुम कुछ नहीं करती हो, घर में कुछ नहीं करती हो, ये है वो है। कुछ लोग जो ऐसे बोलते हैं, ब्ला 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 ब्ला। इट हर्ट्स अ लॉट, बट क्या कर सकते हैं। सो लाइफ गोज़ ऑन, तो उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। उन लोगों को समझाने के लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं कि हम क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। मे बी अभी तो हम कुछ नहीं कह रहे हैं, मे बी टाइम विल शो देम कि मैं क्या करती थी, और लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता, मेरा काम कितना चलता है और क्या होता है, मेरी मेहनत जो है वो किस हद तक कामयाब रहती है नहीं रहती है, क्या होता है वो तो वक्त बताएगा। हम अभी फ़िलहाल कुछ नहीं कह सकते हैं बहुत सारी चीज़ों के लिए। तो खैर अभी मैं अपना काम करने के लिए जा रही हूँ, और बहुत सारी चीज़ें हैं, एडिट्स वगैरह करनी है, वीडियोस वगैरह डालने हैं, तो अभी आगे मैं थोड़ी देर के बाद जो है उसको कंटिन्यू करूँगी। सो बाय।